नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं। इस खास दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का आंवले के पेड़ पर वास रहता है। अक्षय नवमी का यह दिन इतना विशेष होता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत बिना किसी मुहूर्त देखे की जा सकती है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए इस दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा व व्रत करना फलदायी होता है। इसके अलावा इस दिन आंवला प्रसाद स्वरूप चखने से सभी दुख व रोग दूर होते हैं। इसे इच्छा नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी को लेकर मान्यता है कि इस दिन लोग जिस इच्छा के साथ पूजन करते हैं उनकी वह इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। इसीलिए इसको अक्षय नवमी के साथ ही इच्छा नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन महर्षि च्यवन ने आंवला का सेवन किया था, जिसके बाद उन्हें पुनः नवयौवन की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन आंवले का सेवन ज़रूर किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंवला नवमी के महत्व, कथा एवं पूजन विधि के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने ही की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण पर आई थी। रास्ते में उनके मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा हुई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और दोनों को श्रद्धापूर्वक खिलाया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वही भोजन ग्रहण किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर यहाँ भोजन ग्रहण करेगी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर आंवले के पेड़, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इनके स्मरण से ही गोदान के बराबर का फल मिलता है। आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी की पूजा संतान प्राप्ति एवं सुख समृद्धि एवं कई जन्मों तक पुण्य क्षय न होने की कामना से किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ को घर में लगाया जाता है। आंवले के पेड़ में निचले भाग में ब्रह्मा जी, बीच में भगवान विष्णु जी और तने में भगवान शिव का वास माना गया है। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है। यदि आंवले का पेड़ न मिले तो आंवले के पेड़ की टहनी लेकर भी पूजा की जा सकती है। आंवले नवमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के पेड़ की जड़ में दूध, डोली, अक्षत, फूल, गंध चढ़ाएं। फिर आंवले के पेड़ की कम से कम 7 बार और अधिक से अधिक 108 बार परिक्रमा करें और दीपक जलाएं। इसके बाद कथा पढ़ें। इस दिन अगर आप किसी वजह से आंवले के पेड़ की पूजा या उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण नहीं कर पाए तो इस दिन आंवला ज़रूर खाएं। इस व्रत को लेकर क्षेत्रीय भाषाओं में कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा है, एक व्यापारी और उसकी पत्नी संतान न होने से बहुत दुखी थे। इस दौरान
लोग उन्हें विभिन्न प्रकार की सलाह देते थे। ऐसे में एक दिन किसी ने उन्हें भैरव बाबा के सामने किसी बच्चे की बलि देने की सलाह दी। इसके लिए व्यापारी तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी तैयार हो गई। व्यापारी के लाख मना करने के बावजूद उसकी पत्नी ने उससे छुपकर संतान प्राप्ति की लालसा में एक बच्चे की बलि दे दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी को कई बीमारियां हो गई। बीमारियों से पीड़ित पत्नी ने उसे जब यह बात बताई तो वह क्रोधित हुआ। हालांकि बाद में वह पत्नी को गंगा जी में स्नान कराने ले गया, जिससे कि उसके पाप धुल सके। यहाँ पर व्यापारी की पत्नी ने गंगा जी की आराधना की तो गंगा जी उसके सामने अचानक से एक बूढ़ी स्त्री के रूप में आकर खड़ी हो गई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और उसके कष्टों के बारे में पूछा। गंगा जी ने उसे इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को व्रत रखने का सरल उपाय बताया। इसके साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी। कुछ समय बाद व्यापारी व उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। इसीलिए इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने, उसका प्रसाद चखने और वहीं पर भोजन करने का रिवाज है। वहीं देखा जाए तो पूजन का वैज्ञानिक कारण यह भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब आंवला के पेड़ की पूजा होती है तो मौसम तेजी से बदल रहा होता है। ऐसे में इस दौरान आंवला के वृक्ष के करीब जाना और उसका सेवन करना लाभकारी होता है। आंवले के पेड़ की विशेषता होती है कि उसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। पेड़ जलने व सूखने के बाद भी इसमें विटामिन सी मौजूद रहता है। स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण और उनके कार्य में एक विशेष भूमिका निभाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी संस्कृति में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।